हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यदि एलसीएम और एचसीएफ बताना है तो काफ़ी सिंपल है। यदि आप लोग पिछले लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखा लिया था। तो पहला है 12, 15 एंड 21। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना काफ़ी सिंपल था। आप लोग सबसे पहले हम निकाल दीजिए। जैसे कि आप लोग 12 का निकालना है तो 12 कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 3 नंबर हो जाएगा। यानी प्राइम नंबर से आप लोग को डिवाइड करते जाना है। तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 12 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 का होल स्क्वायर × 3। यानी 2 कितने बार है? 2 बार है तो 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। वैसे ही आप लोग 15 का कैसे 15 का आप लोग निकाल लीजिएगा। लो, तो मैंने निकाल लिया है पहले से। तो 15 का होता है 3 × 5। ओके, और 21 का जो होता है वो क्या होता है? 21 का होता है 3 × 7। ओके, तब आपको निकालना है अब एचसीएफ। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता क्या है? तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे, फिर भी हम अभी भी बता दें एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ जो होता है वो मैं आप लोगों को लिख लेता हूँ यहाँ पे। एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। क्या होता है? एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर तो कॉमन टर्म्स क्या है बताइए तो आप लोग। इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसमें कॉमन टर्म्स क्या है? कॉमन टर्म्स हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें कॉमन टर्म्स जो है वो कितना है? देखिए यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कॉमन टर्म्स क्या है? हमारा 3 है। और साथ में लोवेस्ट पावर क्या है? 3 में के साथ सबसे कम पावर वाला 3 कौन है? 1 है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? तो आप लोग समझ जाएंगे ना कैसे आप लोग को जो है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकल जाएगा क्योंकि हम 3 लेंगे और 3 में साथ में देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट पावर किस में है। तो लोवेस्ट पावर 1 है, 1 है, 1 है, यानी लोवेस्ट पावर जो है सब में कॉमन 1 है। इसलिए क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का जो है क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, लिख लेते हैं फिर से। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर होता है तो हमारा बताइए तो प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर का 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 का हम 2 लिख सकते हैं। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है तो 3 का 1 हो जाएगा। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो ये हो गया, इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। लो, ठीक है। यानी एलसीएम क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट है, सबका गुना है, मल्टीपल है, विथ हाईएस्ट पावर। सबका हाईएस्ट पावर लिखिए। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? तो ऐसे आप लोग जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। लो, जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 420। तो आ गया हमारा एलसीएम एचसीएफ। आ गया ना जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर में कौन कौन सा नंबर है? 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। ओके, चलिए इसका कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले इसका भी आप लोग निकालिएगा। लो, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं। 17 का क्या होता है? 17 का वही होगा 1 × 17, ऐसे सिंपल 17। ठीक है। और 23 का कितना होगा? 23 का भी वही होगा 1 × 23। और 29 का कितना होगा? 29 का उतना ही होगा 1 × 29। तो हमारा हो जाएगा नाउ देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग।
HCF जो हो जाएगा कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। कॉमन टर्म्स क्या है, तीनों में कॉमन टर्म 1 है तो 1 हो जाएगा। और LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन कौन से नंबर है, तो 1 है तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद 17 है का पावर 1 है, उसके बाद 23 का पावर 1 है, उसका 29 का पावर 1 है। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा लो तो क्या आंसर आएगा, 339। यस, ये हो गया आंसर। ठीक है, हम नहीं लिखे ये वाला जो हम है ना, ये वाला जैसे कि ये वाला जो हम पिछली बार लिखे थे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, और ये हम नहीं लिखे हैं, और साथ में जो है ये हम नहीं लिखे हैं। तो ये आप लोगों को जो हर बार जो है आप लोग को लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना क्यों है, क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा गया है कि HCF होता क्या है। समझ आ गया होगा HCF क्या होता है। HCF वही होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स होना चाहिए, कॉमन टर्म्स में कौन कौन है, और साथ में लोवेस्ट पावर होना चाहिए। और LCM क्या होता है, LCM जो होता है प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए। और वो कौन कौन से नंबर लेना है, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला है उस सारे नंबर को ले लेना है। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर 2 था, 3 का 1 था, 5 का 1 था, 7 का 1 था, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब इसका आखिरी नंबर जो है सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी नंबर सॉल्व करते हैं इसका, यानी 3 नंबर। 3 का 3 नंबर क्या है, 8 9 25। 8 9 25 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इजिकल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 3। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर 2। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 का पावर 2। देयरफॉर अब हम निकालते हैं HCF। HCF क्या हो जाएगा, तो HCF जो हो जाएगा कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन इसमें कौन कौन है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसीलिए इसका जो हो जाएगा HCF हो जाएगा 1। ठीक है, कॉमन टर्म 1 ही नहीं रहता है, जब नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर होता है। तो 2 का पावर कितना हाईएस्ट, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 लिख लेते हैं। 3 का पावर कितना है हाईएस्ट, 2 है, और 5 का पावर कितना है, 2 है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1800 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे लो। और मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है कि HCF कैसे निकाला जाता है और LCM जो है कैसे निकाला जाता है।